सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 4 में अंतिम सवाल जो बाकी था वो हल कर देते हैं। कल से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का अंतिम सवाल इस प्रकार से है। हम आएंगे सवाल नंबर 14 की ओर, जो हमें पेज नंबर 142 पर दिया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, दत्तू दया तारक 4 3 2 में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उनकी पीढ़ी की 31/3/2017 के दिन की पक्की तलपट निम्नानुसार। हमें यहाँ पर पहली बार ऐसा दिया कि पक्की तलपट दी हुई है। पक्की तलपट के ऊपर लिखा है लाभ हानि का अनुपात, ये दिया हमें 4 3 2। आगे लिखा है उपरोक्त दी गई पक्की तलपट और तारीख को साझेदारों ने लाभ हानि का प्रमाण बदलकर एक एक किया तथा ये बदलकर जो प्रमाण किया उससे हमारा कोई लेने देना नहीं है। पुनः मूल्यांकन खाता निम्नानुसार दिया है। पुनः मूल्यांकन खाता बना के दिया है। पहली बार ऐसा है क्वेश्चंस में पुनः मूल्यांकन खाता बना के दिया है, जबकि हम तो पुनः मूल्यांकन खाता बनाते हैं। आगे कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने का दावा 5000 का है। उपरोक्त माहिती पर से बड़ी की बही में प्रविष्टि लिखिए। प्रविष्टि लिखनी है, पूंजी खाता बनाना है तथा पक्की तलपट बनानी है। प्रविष्टि आप घर से होमवर्क मैं सारे समझा दूंगा। पूंजी खाता हो तो पक्की तलपट तैयार करते हैं। सबसे पहला हमारा समायोजन टिक करना। समायोजन कहाँ से होंगे? तो जो पुनः मूल्यांकन खाते में एंट्री वो सब समायोजन की होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखा जाए जमा में देखते जमीन मकान खाता, तो जमीन मकान में टिक किया। सेकेंड दिया लेनदार खाता, तो लेनदार में टिक किया। अप्राप्य आय का टिक नहीं करते। यंत्र फर्नीचर विनियोग है तो यहाँ टिक करेंगे हम यंत्र फर्नीचर और विनियोग में। फिर है डूबत रहना मत है तो देनदार में टिक करेंगे। फिर स्टॉक है तो स्टॉक में टिक करेंगे। स्टॉक संपत्ति लेना में होगा, स्टॉक में टिक किया। अदद खर्च और बीओडी का ब्याज, तो बीओडी में बीओडी की टिक करेंगे। अदद खर्च याद रखेंगे। और अब हमने जमा और उधार के सभी समाज हमने यहाँ टिक कर दिए। अब हम आते हैं, हमें 2 ही खाते बनाने हैं। आज का आंसर 14 साझेदारों का पूंजी खाता और पक्की तलपट। पूंजी खाते में 3 साझेदार दत्तू दया तारक, दत्तू दया और तारक। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री रखेंगे हम संपत्ति लेना की एंट्री हमें संपत्ति लेना में ही लिखनी है। टिक किया है तो इनर में लिखेंगे जमीन मकान 90,000, तो इनर कॉलम में लिखेंगे जमीन मकान 90,000। आगे दिया है यंत्र है 80,000, तो लिखा यंत्र 80,000 इनर कॉलम में। फर्नीचर में भी ठीक है, इनर कॉलम में 20,000, तो लिखा फर्नीचर इनर कॉलम में 20,000। देनदार में भी ठीक है, इनर विनियोग है सॉरी विनियोग हमारे पास 15,000, तो लिखा हमने विनियोग इनर कॉलम में 15,000। देनदार 80,000 इनर कॉलम में, देनदार 80,000। लेनी हुंडी में ठीक नहीं है तो आउटर कॉलम में आएगा 5,000, तो लिखेंगे हम लेनी हुंडी 5,000। स्टॉक में ठीक है तो इनर कॉलम में लिखेंगे 15,000। स्टॉक इनर कॉलम में 15,000। रोकड़ शेष 55,000, तो लिखेंगे रोकड़ शेष 55,000। मोस्ट टाइम भी एंट्री लाभ हानि खाता। हमें संपत्ति लेना पक्ष में लाभ हानि खाता, वैसे लाभ साझेदारों को बांट देते हैं। ये उधार बाकी है, संपत्ति लेना की कौन सी बाकी हुई? उधार। तो हम साझेदारों के पूंजी खाते उधार पक्ष में लिखेंगे लाभ हानि खाता, क्योंकि ये उधार से आप जानते हो आगे हमने रोजनामचा में लाभ हानि खाते उधार बाकी को लाभ हानि खाते उधार बाकी को पूंजी खाते क्या करते थे? उधार। वैसे भी आप लाभ हानि खाते उधार बाकी पूंजी खाते उधार करोगे। टोटल कितने हैं? 27,000। इस 27,000 को 4 3 2 के अनुपात में बांट दोगे तो आएगा लाभ हानि खाता 4 3 2 में 12,000, 9,000 और 6,000। यहाँ पे हमने संपत्ति का पक्ष पूरा किया। पूंजी दायित्व में पूंजी खाता दत्तू दया तारक। पूंजी जाएगी पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे शेष आगे लाए 1,50,000 और 50,000, तो लिखेंगे 1,50,000 और 50,000। सेकेंड एंट्री दी है सामान्य अनामत 36,000, तो 36,000 को सामान्य अनामत साझेदारों को बांट देंगे हम। ये एकत्रित लाभ है इसलिए कौन से अनुपात में? 4 3 2 में, तो लिखेंगे सामान्य अनामत 4 3 2 में तीनों को बांट दिया। आगे लिखा है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। आगे दिया हमें कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 23,000, तो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 23,000 का जो दिया है समायोजन में कहा है कि कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने का दावा 5,000 का है। कितने का दावा है? 5,000 का। तो ये दावा फंड में से क्या कर दोगे आप? माइनस। तो हमारे पास फंड था कितने का? 23,000। 23 में से 5 गया तो बचा कितना? 18,000। तो ये
कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड भी साझेदारों को बांट देते हैं, लाभ है। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड था, टोटल कितने का था, 23,000 का था, और माइनस हमने 5,000 का दावा चुकाना था, बचा कितना, 18,000। इस 18,000 को हम 4-3-2 के अनुपात में यहाँ पर हमने तीनों को बांट दिया, बराबर। एक बार फिर से पूंजी जाएगी पूंजी खाते में, जमा पक्ष में शेष आगे लाए, सामान्य अनामत भी पूंजी खाते जमा पक्ष में लिखेंगे, सभी साझेदारों को बांट देंगे, दत्तू, दया और तारक को, और लास्ट में कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड भी हमने पूंजी खाते क्या कर दिया, जमा, सामान्य अनामत तो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड सबको जमा कर दिया। आगे है 9% की बैंक लोन, दायित्व है पूंजी दायित्व लिखेंगे 9% की बैंक लोन 40,000। आगे दिया है लेनदार में, ठीक है, तो इनर में लिखेंगे 50,000, लिखेंगे लेनदार इनर कॉलम में 50,000। आगे यह देनी हुंडी, ठीक नहीं, आउटर में लिखेंगे 20,000, देनी हुंडी 20,000। फिर है BOD, ठीक है, तो इनर में लिखेंगे 8,000, तो लिखेंगे हम BOD 8,000 इनर कॉलम में। हमने यहाँ पे पक्की तलपट की एंट्रियाँ सभी प्रकार की रख दी। अब पुनः मूल्यांकन खाता माने समायोजन है एक प्रकार का, तो उसमें देखते हैं डबल एंट्रियाँ। एक एंट्री तो पुनः मूल्यांकन खाते में, दूसरी एंट्री पक्की तलपट में जाएंगे। जैसे यहाँ जमीन मकान खाते जमा में दिया है, अगर जमा में कब दिया होगा, जब जमीन मकान में वृद्धि हुई होगी तभी तो जमा किया होगा, लाभ होगा तभी जमा करेंगे हम। मैंने पुनः मूल्यांकन खाते में जमा लिखा, तो जमीन मकान में वृद्धि हुई होगी 10,000 की, तो हम प्लस करेंगे, प्लस जमीन मकान में वृद्धि करेंगे 10,000, 90 और 10 कितना हो गया है, 1 लाख। ठीक, वैसे ही लेनदार 6,000, यहाँ लेनदार के 6,000 में नहीं चुकाए होंगे तो लाभ हुआ होगा, तभी हमने क्या किया होगा, जमा। तो लेनदार में से नहीं चुकाए क्या करते हैं, माइनस करेंगे 6,000, तो लेनदार में से माइनस करेंगे, नहीं चुकाए 6,000, तो बचे कितने हैं, 44,000। 6,000 का लाभ हुआ, तभी तो हमने पुनः मूल्यांकन खाते जमा किया। अप्राप्य है हमारा लेना बनता है, तो संपत्ति लेना में लिखेंगे 3,000, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे हम अप्राप्य आय 3,000, बराबर। अभी हमने पुनः मूल्यांकन खाते की जमा की एंट्री रखी। उधार की देखते हैं, यंत्र खाता, उधार कब करते हैं, जब संपत्ति की कीमत में कमी हुई होगी तभी। यंत्र में कितनी कमी हुई होगी, 35,000, तो माइनस करेंगे यंत्र 80,000 माइनस कमी 35,000, आउटर में आएंगे 45,000। फिर फर्नीचर में कितनी कमी हुई होगी, 5,000, तो माइनस करेंगे फर्नीचर में कमी 5,000, आउटर में आई 15,000। वैसे ही विनियोग में कितनी कमी हुई, 3,000, माइनस करेंगे कमी हुई 3,000, तो बाहर आए 15,000। डुबत अनामत में 10,000 है, टोटल 10,000 है यहाँ पे। आप जानते हैं यहाँ पे डुबत अनामत कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देनदार दिए थे 80,000, डुबत ने तो 4,000 घटा नहीं थी, तो हम घटा देंगे 80,000, डुबत ने 4,000 थे, 76,000। अब यहाँ डुबत अनामत 6,000 दी है, और यहाँ पे कितना दिया है, 10, तो इन दोनों का टोटल कर देने का, टोटल लिखने की डुबत अनामत, ये 6 और ये 10, कुल कितने हो गए, 16,000। तो माइनस करेंगे डुबत अनामत 16,000, 76 में 16 गए तभी आए 60,000। अब उल्टा दूसरा एंगल देखते हैं, डुबत अनामत अगर हमने यहाँ 16,000 लिखी है, तो यहाँ पे जब हम डुबत अनामत लिखते हैं तो आपको पता होगा कि पुराने में से नहीं घटा देते थे, नई में से पुरानी घटा देते थे। माना अभी मैंने 16,000 यहाँ लिखी है हमने 16,000, जबकि पुरानी कितनी थी हमारे पास में, 6,000 थी, तो माइनस करते थे, यहाँ उल्टा है, तो 16 में से 6 जाएगी डुबत अनामत, अभी तो यहाँ पे 10,000 आ गए कि नहीं। इससे हम ये डुबत अनामत 10,000 और ये टोटल 6 है, टोटल 16,000 यहाँ माइनस करेंगे। स्टॉक में कमी कितने की हुई होगी, 3,000, तो माइनस करेंगे स्टॉक में कमी 3,000। अदद खर्च मान चुकाना बाकी दायित्व है, तो दायित्व में जाकर पूंजी दायित्व में लिखेंगे अदद खर्च 2,000। BOD का ब्याज खाता BOD में प्लस करेंगे, BOD प्लस ब्याज खाता 1,500, आउटर में 9,500, बराबर है। अभी हमने सभी प्रकार के पुनः मूल्यांकन खाते की भी एंट्रियाँ रख दी। बाकी है हानि कहाँ जाएगी, पूंजी खाते उधार, तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे हानि, जो भी हानि है, हानि में क्या क्या है, 18, 13,500 और 9,000, लिखेंगे 18, 13,500 और 9,000। यहाँ लिखने का आपको पुनः मूल्यांकन, हानि लिखो तो भी चले, पुनः मूल्यांकन खाता लिखो तो भी चले। वैसे हम लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता, क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता, ब्रैकेट में लिख देने का हानि। ओके, अभी हमने सभी एंट्रियाँ लिख ली, समाजों की असर दी। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल पूंजी खाता बंद करते हैं। पूंजी खाता जमा उधार डिफरेंस निकला इस और में, शेष आगे ले गए। पूंजी खाता में लिखेंगे टोटल तीनों की पूंजी, और दोनों पक्ष टोटल कैसा आएगा, समान। यहाँ पे आ रहा है 3,07,000 और यहाँ पे भी कितना आएगा, 3,07,000, बराबर। अब इसकी प्रविष्टि लिखनी है, क्या लिखनी है, प्रविष्टियाँ। प्रविष्टि 6 प्रविष्टि आएगी, टोटल कितनी आएगी, 6। जो आप मैं बोल रहा हूँ आप घर से लिखोगे। 6 प्रविष्टि में पहले पुनः मूल्यांकन खाते से प्रविष्टि स्टार्ट करने की। ये क्या है, पुनः मूल्यांकन खाता उधार, माने पुनः मूल्यांकन खाते उधार, ये सबकी सब प्रॉपर्टी करेंगे।
पुनः मूल्यांकन खाते उधार होगा, इन सबके खाते क्या करेंगे, जमा। इन सभी के खाते आप क्या कर दोगे, जमा करोगे। माने पुनः मूल्यांकन खाते उधार कुल कितने हैं, 59,500। पुनः मूल्यांकन खाते 59,500। यंत्र खाते जमा, फर्नीचर खाते जमा, विनियोग खाते से, डूबल बरामद खाते से, स्टॉक खाते से, घर खर्च अलग खर्च खाते से और बीओडी खाते से, इन सभी खाते क्या करना है, जमा। और पुनः मूल्यांकन खाते उधार, पुनः मूल्यांकन खाते उधार 59,500, इन सभी खाते जमा करेंगे जो जो रकम है उनकी। ये फर्स्ट एंट्री। सेकेंड, पुनः मूल्यांकन खाते जमा है तो पुनः मूल्यांकन खाते जमा करेंगे। और ये तीनों खाते उधार, इन तीनों खाते क्या करेंगे, उधार। माने जमीन मकान खाते उधार 10,000, लेनदार खाते उधार 6,000 और प्राप्याय खाते उधार 3,000। टोटल पुनः मूल्यांकन खाते 10 और 16 और 3 19,000। पुनः मूल्यांकन खाते जमा कितने करेंगे, 19,000। ये दूसरी एंट्री। पहले ये उधार की एंट्री हो गई, पुनः मूल्यांकन खाते जमा किया। अब ये हानि की एंट्री है। ये पुनः मूल्यांकन खाते जमा है, हानि कितनी है, 40,500। तो दत्तू के पूंजी खाते उधार 18,000, दया के पूंजी खाते उधार, तारक के पूंजी खाते उधार 9,000 और पुनः मूल्यांकन खाते जमा कितने आएंगे, 40,500। माने एक उधार की एंट्री, एक जमा की एंट्री और तीसरी हानि की एंट्री, बराबर है। अब कौन सी एंट्री लिखने की, जो पक्की तलपट के अंदर लाभ है, लाभ या हानि की एंट्री। जैसे कि यहाँ पे लाभ हानि खाता दिया है, इस लाभ हानि खाते को हमने कहाँ लिखा था, पूंजी खाते उधार। या आपको पूंजी खाते में आ जाने का, पूंजी खाते उधार। पूंजी खाते उधार में देखो, दत्तू खाते उधार कितने हैं, 12,000। दया खाते उधार कितने हैं, 9,000। तारक खाते उधार कितने हैं, 6,000। दत्तू दया तारक खाते उधार किया तो लाभ हानि खाते क्या करेंगे, जमा, बराबर। मान लाभ हानि खाते के केंद्रित हो गए, दत्तू उधार, दया उधार, तारक उधार, लाभ हानि खाते जमा, टोटल पैसे हैं। ठीक वैसे ही सामान्य अनामत और कारीगर रकम मोजा फंड की भी प्रविष्टि देने की। ये पूंजी खाते जमा है तो सामान्य अनामत खाते क्या होगा, उधार। सामान्य अनामत खाते उधार टोटल पैसे हो रहे 36,000 और सामान्य अनामत खाते उधार होगा। दत्तू खाते जमा, दया खाते जमा और तारक खाते क्या होगा, जमा। ठीक वैसे ही यहाँ 23 में से 18,000 हुआ था तो कारीगर रकम मोजा फंड खाते उधार करेंगे 18,000, दत्तू खाते जमा 8,000, दया खाते जमा और तारक खाते जमा। मानिए इसकी 1, 2 और 3 ये एंट्री और 3 ये एंट्री, टोटल 6 रोजनामचा होगा। इसके जैसा ही बराबर आज का जो होमवर्क है, उदाहरण 12, पहला उदाहरण 12 सोल्व करना, फिर और स्वाध्याय का 14वां सवाल जो अभी मैंने आपको सिखाया, बराबर है। इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा होता है। कल से हम नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे सभी स्टूडेंट्स को। जय माता दी।